Good morning, students. Class 6. Today we will discuss our new topic, adjectives. Adjective. What do you mean by adjective? An adjective is a word that describe a noun or pronoun. Means these words describe noun and pronoun. Noun, naming words. उसके बाद प्रोनाउन वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी बताते हैं, उसकी कोई भी क्वालिटीज बताते हैं या उसकी बैड थिंग्स बताते हैं, तो ये सब जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन जैसे इस तरह से भी दे सकते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब जो है एडजेक्टिव्स की जो भी क्वालिटीज हैं, जैसे नाउन्स की या प्रोनाउन की जो भी क्वालिटीज हैं, अब यहाँ से आप जो है बुक एक्सरसाइज से आप ये जो है और क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। जैसे फर्स्ट इसमें बुक एक्सरसाइज दी हुई है, ए एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव। हमारे पास इसमें जो है एक्सरसाइज में नाउन्स दिए हुए हैं और नाउन से रिलेटेड कौन सा सूटेबल वर्ड है वो आपको इसमें चूज करके फिलअप में फिल करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है डैश ए डैश सर्जन। ए डैश सर्जन, सर्जन की हमें जो है क्वालिटी से रिलेटेड मतलब कोई भी इन दोनों में से वर्ड चूज करना है। जैसे दिया हुआ है कोल्ड और स्किलफुल, तो कोल्ड तो इसमें यूज सूटेबल नहीं है, तो इसके लिए जो है परफेक्ट वर्ड या फिर राइट वर्ड क्या इसमें सर्जन से रिलेट हो सकता है? स्किलफुल। अ स्किलफुल सर्जन, तो स्किलफुल जो है वो सर्जन की क्वालिटी, स्किलफुल मीन्स उसमें जो है वो एक्सपर्ट है, तो ये जो स्किलफुल वर्ड है वो सर्जन की क्वालिटी, सर्जन क्या है? नाउन है, तो इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है ये। ठीक है, तो इसी तरह से आप बुक एक्सरसाइज में जैसे स्टोरी, कैसी स्टोरी है? एक्साइटिंग स्टोरी है, एन एक्साइटिंग स्टोरी। थर्ड जैसे ए डैश मंकी, ए प्लेफुल मंकी। तो इस तरह से एक्सरसाइज ए में जो नाउन्स दिए हुए हैं और इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं वो इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करके राइट करना है। नेक्स्ट है बी एक्सरसाइज, find the synonym of these adjectives in the word search. Write them against the adjectives. Find the synonyms. यहाँ जो हमारे पास adjectives दिए हुए हैं, इनके synonyms आपको word search में सर्च करने हैं और सर्च करने के बाद जो आपको जो है वर्ड इसमें सर्च करते हो वो आपको यहाँ पे राइट करना है। क्या सर्च करना है? जैसे कुरेजियस, कुरेजियस का सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड जिसका सिमिलर मीनिंग हो कुरेजियस से रिलेटेड। तो कुरेजियस से रिलेटेड ऑलरेडी गिवन वैलियंट, तो वैलियंट क्या है? कुरेजियस बहादुर, वैलियंट मीन्स भी बहादुर होता है। तो यहाँ जैसे इससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड दिया हुआ है। इसी तरह से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का जो है आप वर्ड सर्च में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा जैसे WISE, वाइज। तो वाइज क्या है? इंटेलिजेंट का सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है। तो इसी तरह से बाकी जितने वर्ड्स दिए हुए हैं इनके सिनोनिम्स आप वर्ड सर्च में सर्च करोगे और सर्च करने के बाद जो वर्ड आपको मिलता है वो यहाँ फिलअप करोगे। नेक्स्ट है आपका सी एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज में करना क्या है आपको? जैसे कंप्लीट द टेबल विद द एंटोनिम्स ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। कंप्लीट द टेबल विद एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड। सिनोनिम क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड। और जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं इनके एंटोनिम्स मीन्स इनके अपोजिट वर्ड्स आपको जो है लिखने हैं। तो कोई भी अपोजिट वर्ड, यहाँ क्या था कि आपको सर्च करना है, जो मिलेगा वही सिनोनिम राइट करना है, बट यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है एंटोनिम वर्ड यहाँ राइट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है ब्रॉड, ब्रॉड का क्या होता है? नैरो, अपोजिट क्या होता है? नैरो। सॉफ्ट, सॉफ्ट का अपोजिट क्या होता है? हार्ड। ब्राइट, ब्राइट का अपोजिट क्या होता है? डल। तो इस तरह से आप जो है इससे रिलेटेड एंटोनिम्स आप अपने आप से राइट करोगे। नेक्स्ट है डी एक्सरसाइज। डी एक्सरसाइज में क्या करना है? री राइट दिस सेट
ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं और सेंटेंसेस में जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं उनका ऑपोजिट मीन्स एंटोनिम्स आपको राइट करना है और फिर उस सेंटेंस को यहाँ जो है राइट करना है। जैसे टीना, दीपेश एंड मोहसिन डिसाइड टू रेस अक्रॉस द वाइड फील्ड। वाइड, वाइड का क्या होता है ऑपोजिट? वाइड का क्या होता है ऑपोजिट? नैरो। तो आप इसमें जैसे राइट करोगे बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, बस जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी का अपोजिट आपको यहाँ पे राइट करना है। स्विफ्ट, इसमें टीना द स्विफ्ट रनर, स्विफ्ट मीन्स जो है फास्ट रनर, ठीक है। इसी तरह से आगे है केम सेकेंड द स्लो रनर मोहसिन वॉन द रेस। स्लो, स्लो मीन्स क्या होता है? स्लो का जो है ऑपोजिट क्या लिखोगे? फास्ट। तो यहाँ तीनों वर्ड्स जैसे वाइड, स्विफ्ट, स्लो, इन तीनों का जो है ऑपोजिट राइट करते हुए पूरा सेंटेंस आप इसमें राइट करना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ई एक्सरसाइज। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। नेक्स्ट है ई एक्सरसाइज। ई में क्या करना है? टिक द सूटेबल एडजेक्टिव्स। यहाँ जो है एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और इनमें से राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। जैसे वंस अ फार्मर फाउंड अ बिग एंड स्टडी या स्टडियस ईगल कॉट इन अ स्नेयर। तो यहाँ पे स्टडियस नहीं आएगा, स्टडी आएगा, क्योंकि इससे जो है जैसे कि फाउंड अ स्टडी ईगल कॉट इन ए स्नेयर। नेक्स्ट है बी, जैसे बीइंग अ काइंड हार्टेड या फिर क्रूअल मैन द फार्मर लेट इट फ्री। मीन्स फार्मर ने इसको छोड़ दिया, मीन्स क्यों? जैसे कि वो काइंड हार्टेड था, इसीलिए। अगर क्रूअल होता तो वो उसको जो है मतलब छोड़ता नहीं, उसको रखता। तो यहाँ इसकी क्वालिटी क्या है फार्मर की? काइंड हार्टेड। द ईगल फ्लू इनटू द वास्ट या फिर नैरो स्काई एंजॉय इट्स फ्रीडम वंस अगेन। एंजॉय इट्स फ्रीडम वंस अगेन। फिर से जो है ईगल जो है फ्लू मतलब उड़ गया, कहाँ? वास्ट या नैरो। स्काई कैसा होता है? वास्ट होता है या नैरो होता है? वास्ट होता है, मीन्स बहुत बड़ा जो है स्काई है जिसके की एंडलेस। नेक्स्ट है वन डे एज द डैश ईगल वॉज फ्लाइंग ओवरहेड इट शॉ द डैश फार्मर सिटिंग अगेंस्ट अ डैश वॉल। वन डे एज द लार्ज ईगल, ईगल जो है लार्ज होते हैं, लार्ज ईगल वॉज फ्लाइंग ओवरहेड इट सा द स्ट्रेंज या फिर काइंड फार्मर। तो उसने उसी फार्मर को देखा जो कि काइंड हार्टेड था, तो काइंड फार्मर सिटिंग अगेंस्ट अ क्रैम्बलिंग वॉल। नेक्स्ट है जैसे इट swooped down and snatched in its dash talons the farmer's cap. It swooped down and snatched in its sharp talons. talons इसके जो पंजे होते हैं पैरों के, उसके द फार्मर्स woolen cap. The dash man jumped up and ran after the eagle. The eagle flew a while, then it dropped the cap. The farmer picked up his cap and returned to the spot where he had been sitting. तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे the startled man, startled man means जो जैसे वरी था, टेंशन में बैठा था, तो वो जो है मैन जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर द ईगल. द ईगल फ्लू अ वाइल एंड ड्रॉप्ड द कैप. द फार्मर पिक्ड अप हिज कैप एंड रिटर्न टू द स्पॉट वेयर ही हैड बीन सिटिंग. और वापिस वहीं आ गया जहां वो पहले बैठा था. द डैश
द अमेज्ड या फिर चेयरफुल मैन फाउंड दैट द वॉल हैड कोलैप्स्ड। अब जो है अमेज्ड या फिर चीयरफुल, अमेज्ड मीन्स हैरान, मतलब वो हैरान था कि उसने ईगल ने उसकी एक तरह से हेल्प ही की है। उसने ईगल ने देखा कि वो वॉल जो है गिरने वाली है और उसने उसकी कैप को मतलब लिया अपने उसमें और पंजे में और आगे जाके गिरा दिया। तो फार्मर वहां से उठ गया और उसके बाद जैसे ही वो वापस आता है तो वो जो है दीवार उसको गिरी हुई मिलती है। नहीं तो जैसे कि अगर वो वहां बैठा होता तो फार्मर को नुकसान हो जाता, मतलब कि वहां उसको चोट भी लग सकती थी, वो इसके नीचे भी वो मतलब हर्ट हो सकता था। तो इस तरह से मतलब ईगल ने उसको बचा लिया। द अमेज्ड मैन फाउंड दैट द वॉल कोलेप्स्ड। द डैश थॉटफुल या थॉटलेस ईगल हैड रिपेड द मैन फॉर हिज काइंडनेस। इस तरह से थॉटफुल, थॉटफुल का मीनिंग क्या होता है? केयरी, जो दूसरों की केयर करते हैं। द थॉटफुल ईगल हैड रीपेड, रीपेड मीन्स उसको दोबारा से, जैसे फार्मर ने ईगल को उससे बचाया था, उस जैसे जो शिकारी खेत वगैरह होते हैं, फील्ड वगैरह होते हैं या फिर जैसे जंगल वगैरह होते हैं, उसमें वो है ऐसा एक वो पिंजरा टाइप लगा देते हैं और उसमें जो है बर्ड्स या एनिमल्स उसमें पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फार्मर ने उसको देखा तो फार्मर ने उसको वहां से फ्री कर दिया, उसकी हेल्प की थी। और अब जो है ईगल ने उसको जो है वापस जो है उसने उसके जो हेल्प की थी उसको रीपेड कर दिया। यहाँ पे रीपेड द मैन फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दया के लिए उसको, मतलब उसका जो है एहसान था या फिर उसने हेल्प की थी तो ईगल ने उसके उसको भी जो है उसकी हेल्प कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है बुक एक्सरसाइज आप अपने आप से कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। सो यू विल डू दिस बुक एक्सरसाइज ABCDE। ओके बेटा, थैंक यू।